हेलो, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया यार पहली बार, और कोई भी गलती हो उसमें तो क्षमा करना और अपनी छोटी बड़ी बहन समझकर गलती को मेरी बताना कि क्या गलती हुई है मेरे छोटे से ब्लॉग में। और मेरा वैसे तो घर का काम हो चुका था, एक कमरा रह गया था केवल। इसमें हमारे बच्चे सो रहे थे, 2 भांजे हैं ना, वो सो रहे थे, इसलिए ये कमरा साफ़ करने के लिए रह गया था। और ये कमरा इतना गंदा हो जाता है रात को कि कुछ पता ही नहीं चलता किससे काम शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। बेड तो इतना गंदा हो जाता है, अकेले सोते हैं हमारे भांजे बेड पर, लेकिन ऐसा कर देते हैं उस बेड को, ना बेड शीट का पता रहता है ना कुछ। और उनकी थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं वो, किताब कॉपी वगैरह ऐसी फैली रहती हैं उनकी बहुत गंदे तरीके से। और मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। बेड शीट बिल्कुल एकदम हटा दी थी उन्होंने। मैंने वो लगा दी, पंखा चल रहा है इसलिए उसमें हवा जैसी भर गई है बेड शीट में। मैं वैसे तो सब हो गया है मेरा काम घर का, सब्ज़ी भी बन चुकी है। मैंने 2 सब्ज़ी बनाई थी, एक आलू की टमाटर की और एक कासी फल की। कासी फल की सब्ज़ी हमारी दादी सास नहीं खाती हैं, इसलिए कासी फल की आलू की सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए। और बर्तन भी बन चुके हैं, मटा भी चल चुका है, ऐसे काम तो हो चुके हैं। यही कमरा रह गया था और इसके बाद पोंछा लगाऊंगी। पोंछा लगाने के लिए रह जाएगा बस। मेरे बच्चे अपनी नानी के यहाँ पे गए हुए हैं और मेरे भांजे यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा ही होता है गर्मियों की छुट्टी में, सब अपनी नानी के यहाँ पे जाते हैं। कोई बुआ के यहाँ जाता है, कोई नानी के यहाँ जाता है, लेकिन मैं तो अभी कहीं पे नहीं गई हूँ। मैं तो अपने घर हूँ। बच्चे ही चले गए हैं अपनी नानी के यहाँ। मम्मी हमारी गई थी 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए, वहाँ से आई थी, इसलिए वो परेशान थी। मैं अभी नहीं गई हूँ। और ये मैंने तकिया वगैरह अपनी जगह पर सेट कर दिए हैं बेड पर। और मैंने पहली बार ब्लॉग बनाया है, पता नहीं कैसी आवाज़ लगेगी, क्या नहीं, किसको पसंद आएगा किसको नहीं। लेकिन पसंद आए या ना आए, थोड़ा सा मेरी वीडियो को सपोर्ट करना, थोड़ा आगे पहुंचाना, जिससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिले। और मैं ये अपने आसन फटकार के रख दिए हैं अपने मैंने एक साइड में, और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और ये मेरे जो बच्चों के बैग्स वगैरह पड़े थे ना, रखे हुए हैं, छुट्टी चल रही है इसलिए, तो मैंने इन बैगों को ढक दिया है एक दुपट्टे से, इन पर, ताकि डस्ट ना पड़े। इसलिए डस्ट बहुत आ जाती है। अब इस टाइम में जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना वीडियो में, अपनी जो आवाज़ में सबसे ऊपर छत पर चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ। ये हमारे भांजे का बैग है और इसमें से किताब कॉपी निकाल चुकी थी, उन्होंने रख दी थी बेड पे, इसलिए मैंने ये चेन लगा के रख दिया है। और बिस्तरों को भी अच्छे से ढक चुकी हूँ मैं अपने एक चदरे से। और अलमारी भी थोड़ी गंदी हो रही थी, उनको भी साफ़ करूँगी, लेकिन अभी किसी दिन करूँगी। ये खिलौने की पन्नी निकाल के पटक दी। ये हमारी मम्मी के सामान पड़ा हुआ है, आसन वगैरह का। और मेज़ के नीचे भी कुछ किताबें रखी हुई थी बच्चों की, उनको भी मैं ढक देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे। रोज़ ढकती हूँ इनको, लेकिन फैला देते हैं, सामान लेते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू अच्छे से अपने
मतलब साफ करके झाड़ू लगा रही हूँ। मैं लगा रही हूँ झाड़ू अच्छे से साफ करके, और झाड़ू लगाने के बाद इसमें लगाऊंगी पोंछा। झाड़ू ऐसे ही लगाना चाहिए, खटिया को सरका के, सामान हटा हटा के, क्योंकि इनके नीचे बहुत डस्ट पड़ी रहती है। रेत कूड़ा करकट छोटा मोटा इनके पीछे रहता है। किवाड़ के पीछे से ही अच्छे से झाड़ू लगाना चाहिए। सब लोग लगाते हैं वैसे तो, और मैंने भी लगाया। और कूड़ा बहुत निकला है कमरे में, और अभी भी एकांत में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी बाहर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर में सदस्य रहते हैं तो बातचीत करते ही रहते हैं। सुबह का काम करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शाम को इतना काम नहीं होता जितना कि सुबह में होता है। सुबह में सब काम होता है, शाम को तो देखो पोंछा भी नहीं लगता है, कपड़े भी नहीं धुलते हैं। खाने पीने की बात है वो तो दोनों टाइम का हो ही जाता है, लेकिन सुबह में थोड़ा ज़्यादा काम होता है। और पूरे दिन का मतलब काम बिखरा हुआ रहता है ना, तो सुबह काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। और देखो मैंने मेज़ वगैरह के नीचे से, बेड के नीचे से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, हमारे भांजे भी कैरम बोर्ड खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते थे, लेकिन अब वो नानी के यहाँ पर हैं। और मुझे भी कैरम बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खेलती हूँ बच्चों के साथ कैरम बोर्ड। मुझे भी बहुत पसंद है कैरम बोर्ड खेलना। आप बताना कमेंट में कि आपको कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है या नहीं। और मैंने झाड़ू लगा लिया है, और देखो कितना कचरा निकला है झाड़ू में, लगाते समय कितना कचरा निकला है। बच्चों ने टॉफ़ी भी खाई थी। और ये अब मैं लगाने आ चुकी हूँ पोंछा लगाने आ चुकी हूँ मैं, और अब पोंछा लगाऊंगी। लेकिन पहले इस ड्रेसिंग पे भी थोड़ा रेत सा हो गया था, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और बच्चे कुच्चे हैं छोटे छोटे, तो तेल वगैरह भी गिरा देते हैं ड्रेसिंग टेबल पर, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। रोज़ाना का काम है मेरा, रोज़ाना साफ़ करती हूँ। और ये अलमारी पे आपको जो फूलदान सा दिखाई दे रहा है ना, टप सा बैंगनी कलर का, ये हमारी मम्मी लेकर आई थी। कहीं पे गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ से लेके आई थी। 2 हैं ये, और लेकिन अभी इसमें कुछ लगा ही नहीं है किसी चीज़ का पौधा लगाने के लिए लाई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं, इसलिए कुछ भी नहीं लगा पाते हैं। जो रखो अंदर जाली के अंदर रखो, बाहर तो कुछ भी पेड़ पौधा किसी चीज़ का भी छोड़ते नहीं हैं, तुलसी भी नहीं रहने देते हैं, सब कुछ अंदर ही रखना पड़ता है। और छोटा घर है थोड़ा हमारा, इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और मैं कमरे में पोंछा लगा के आ चुकी हूँ अपनी किचन में। अब अपनी किचन को साफ़ कर देती हूँ। पोंछा लगा रही हूँ किचन में। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि कुछ पूछो मत, बहुत पसीना आता है, गर्मी बहुत तेज़ है। बारिश थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन अभी बारिश आई नहीं है डंकी सी, और थोड़ी बारिश पड़ भी जाती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो ठंडा रहता है, और बाद में उमस निकल आती है। और मैं किचन में पोंछा लगा रही हूँ। इसके बाद नीचे भी जाऊँगी पोंछा लगाने के लिए, लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। और अब भी देखो मेरा डिब्बे पे ही रखा था फ़ोन। अब मैं मतलब जो टट्टर होता है ना, उसके आसपास से पोंछा लगा रही हूँ। और ये अपने जीने पे ऊपर जाने वाला है, जीना है ये 3 मंजिल पे जाने वाला, और उस पे पोंछा लगा रही हूँ। और फिर जाऊँगी सबसे नीचे, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा सा आता है,
ज़्यादा रोशनी नहीं है यहाँ पे। तो टट्टर में से भी रोशनी आ जाती है 3 मंजिल पे से, लेकिन नीचे नहीं आती है ज़्यादा, तो वीडियो साफ़ नहीं आएगी। और ये मैं आसन बिछा देती हूँ टट्टर पे। ये सबसे बड़ा वाला आसन है, ये टट्टर पे बिछा रहता है। मैं नीचे पोंछा लगाने चली जाऊँगी। और ये हमारे बच्चे हैं, भाई हैं दोनों। और बच्चे सो रहे हैं, देखो लेटे हुए हैं, वैसे ही फ़ोन देख रहे हैं। और हमारी अम्मा भी सोई हुई हैं। और ये हमारे झाड़ू वगैरह रखे हुए हैं। और मेरे घर का काम क्लीन हो चुका है बिल्कुल। अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर छत पे, सबसे ऊपर 3 मंजिल पे। ये हमारी मशीन रखी हुई है। और नहाने धोने के कपड़े और पानी वगैरह यहीं पे रहता है हमारा। यहीं पे हम नहाना धोना यहीं पे होता है। और चूल्हा भी है यहीं पे। अब मैं अपने चूल्हे का काम फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को रोटी बनाई थी, दूध गर्म किया था, तो चूल्हा ऐसे ही पड़ा था। वैसे ही थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दिया था, लेकिन साफ़ नहीं किया था, क्योंकि कूड़ा भरने के लिए जगह नहीं थी। डस्टबिन भर चुका था, मैंने डस्टबिन पहले ही फेंकवाया, तब उसमें कूड़ा भरा है। और मैं उसमें झाड़ू लगा देती हूँ। और ग्रीन कलर आ रहा है ना वीडियो में, ये हमारे ये जाली लगी है ना, इसके ऊपर ग्रीन कलर की फाइबर टीन पड़ी हुई है, तो इससे ग्रीन कलर आ रहा है। और मैं चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे चूल्हे पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह सुबह हमारे चूल्हे पर बहुत तेज़ धूप आ जाती है। ऊपर से तो छाया है, लेकिन सामने का चौंधा आता है इस पर, तो सुबह सुबह तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है इस पर। और सर्दियों में तो दोनों टाइम हमारी चूल्हे पर ही खाना बनता है। और दूध वगैरह गर्म होता है। ज़्यादा दूध होता है तो सुबह भी चूल्हे पर ही गर्म होता है, लेकिन सुबह थोड़ा कम दूध होता है तो गैस पे गर्म हो जाता है। और शाम को चूल्हे पर ही होता है। और मैं इसमें अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और कूड़े को डस्टबिन में भर के डाल देती हूँ। और कूड़ा मैंने डस्टबिन में भर के डाल दिया है। और मैं अच्छे से और साफ़ कर देती हूँ सबको। और मैं अपने चूल्हे पर पोता लगाऊंगी। और पोता लगाती है ना चूल्हे में, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो पता है, गरम चूल्हे पर लगाओ ना पोता, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। बच्चे इतना दूर आए हैं इनसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपनी आवाज़, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी रात में आवाज़ कर रहे हैं दोनों। और मैं अपने काम को फिनिश करके फिर नहाना धोना करूँगी। और अपने भांजों से कह के आई थी कि मैं जब ऊपर पहुँच रही हूँ तो तुम ऊपर आ जाना, और तुमको दोनों को नहला दूँगी। नल भी आ रहे हैं, पानी में ताज़ा पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा, और उनसे दोनों को नहलाऊँगी। और मेरे चूल्हे पर पोता फिर चुका है। फिर उसके बाद मैं अपनी भट्टी पर पोता फेरूँगी। भट्टी कह लो या मीठी कह लो, ज़्यादातर उस पर ज़्यादा बड़ा काम करते हैं ना, जैसे घी गर्म होता है तो भट्टी पर ही करते हैं। शाम को अगर रोटी ना बनानी हो तो भट्टी पर ही दूध गर्म कर लेते हैं। रोटी बनानी हो तो पहले दूध गर्म कर लेते हैं, बाद में रोटी बना लेते हैं। एक ही से काम हो जाता है। और मैं अपनी भट्टी पर पोता फेर चुकी हूँ। पोता फेरने के तैयार हूँ, और पोता फेरने वाली हूँ। पोता फिर चुका है। और हमारे भांजे पूछ रहे थे, वो उनकी मम्मी गैस पर ही रोटी बनाती खाती हैं, तो वो पूछ रहे थे मामी ये क्या कर रही हो। मैं इनकी पोता लगा रही हूँ, ये क्या होता है। मैं इनकी मम्मी से पूछना अपने से। और इधर ये बच्चे नहाने के लिए लग चुके हैं। हमारे भांजे हैं दोनों, नल भी चल रहे हैं, इसलिए पाइप से नहा रहे हैं दोनों। पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला अरे नहीं, पाइप चल रहा है, पाइप से नहा लो दोनों जने। और बड़ी मुश्किल से नहाने के लिए आए हैं। पता नहीं इनका नहाने का मन क्यों नहीं करता है। और नहाने के लिए तो बहुत आलस करते हैं ये दोनों। छोटे वाले तो बहुत डर रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, हाथ पैर धोऊंगा। उनकी नहीं, इतनी गर्मी में हाथ पैर धोने से गंदे रहते हैं, और नहाना है इतनी गर्मी में, कितना पसीना आता है रात को दिन में। ये दोनों आपस में दोनों भाई नहा रहे हैं। इनका नाम है चंगू मंगू।
वैसे ही कह रही हूँ, मैं तो चंगू वंगू नहीं है। मन्नू और सुबह हैं इधर, मैं अपने कपड़े धोने के लिए बैठ चुकी हूँ। इधर वो नहा रहे हैं छोटे वाले, बड़े तो नहा चुके हैं। हमारे नहाने धोने के रोज़ाना के पहनने के कपड़े यहीं पे रहते हैं, यहीं पे हम नहाते हैं धोते हैं। और वाला हमारा ड्रम पानी का भरा रखा हुआ है और मैं कपड़े धो रही हूँ। और ये दोनों अब इतना नहा रहे हैं कि अब ये हट भी नहीं रहे हैं यहाँ से। पहले तो नहाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, अब बोल रहे हैं मामी जी मज़ा आ रहा है। उनके अच्छा नहा लो भाई। और ये कपड़े पहनने के लिए ड्रामा कर रहे थे, तो ऐसे ही चड्डियों से घूम रहे थे। मैंने बोला आप दोनों के लिए चैलेंज है, देखते हैं सबसे पहले कौन कपड़े पहनता है। तब इन्होंने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनने का नंबर लगाया है और फिर ये दोनों कपड़े पहनने लग चुके हैं। तो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और देखो ये दोनों कपड़े पहने, लेकिन छोटे वाले की टी शर्ट फंस चुकी है और ये बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं पहनूँगा, मैं जीतना चाहता हूँ। और ये गिर पड़े हैं जल्दी की वजह से। और ये दोनों कपड़े पहन रहे हैं और हाँ निकल चुकी। शिवा की टी शर्ट भी निकल चुकी है और ये इन्होंने पहन लिया है। 1-2 सेकंड का अंतर आया है, दोनों ने साथ में ही कपड़े पहने हैं। इधर मैंने अपने कपड़े धो के सुखा दिए हैं। अब मैं जाऊंगी नीचे, बंदरों की वजह से भीतर ही सुखाते हैं हम अपने कपड़ों को। और हम आ चुके हैं नीचे और मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। पूजा तो मम्मी ने कर दी थी और मैं अपने भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं सिर्फ घर में सुख शांति रहे और हमसे कोई गलती ना हो, ऐसा भगवान से कहती हूँ बस, और कुछ नहीं मांगती। मैं भगवान से बहुत से लोग हैं धन दौलत मांगते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगती हूँ भगवान से। मैं तो सिर्फ मुझसे कोई गलती ना हो ऐसा ही करती हूँ। और मैं अपने रेडी होके आ चुकी हूँ किचन में। मैं अपनी दादी सास के लिए खाना बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि पहले वो खा लेती हैं ना, तभी मम्मी वगैरह खाती हैं खाना, हम भी खाते हैं। अभी तो किसी ने भी नहीं खाया है, लेकिन सबसे पहले अम्मा के लिए दे रही हूँ खाना। वो इतनी छोटी रोटियाँ खाती हैं तो कुछ पूछो मत, इतनी छोटी तो कोई गाय के लिए चंदिया भी नहीं निकालता होगा, इतनी छोटी छोटी रोटी खाती हैं वो। और मैं अपनी अम्मा के लिए दे चुकी हूँ। मैंने बनाया था आज खाने में बूंदी का रायता और कासी फल की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। और मैंने अभी पहला ब्लॉग बनाया है, तो कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। और कुछ नहीं आया हो वीडियो में, कुछ गलत बना हो या मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे कमेंट में राय बताना अपनी, मतलब कि कैसे बनानी चाहिए वीडियो या कैसे नहीं बनानी चाहिए। और मुझे थोड़ी झिझक भी आ रही है बोलने में, पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कैसे ब्लॉग शूट होता है। देखती तो हूँ मैं यूट्यूब पर कैसे बोलते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन पहली बार में ही कोई परफेक्ट नहीं होता, कोशिश करने से ही आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक पहला अपना ब्लॉग बनाकर छोटी सी कोशिश की है। और मैं अपनी दादी सास के लिए थाली बना लूँगी। ये रोटी चिपड़ के रख दी है मैंने। और देखो मैंने अम्मा के लिए थाली लगा दी है रायते के साथ और आलू की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि कासी फल की सब्ज़ी नहीं खाती हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना। राधे राधे राधे।